उत्तराखंड में बीते एक हफ्ते से गुरुद्वारे में कब्जे को लेकर के निहंग सिख चर्चा में है। चमोली में लाखों सिखों का पवित्र स्थान है हेमकुंड साहिब, जिस पर सिखों की गहरी आस्था है। लाखों की संख्या में सिख यहां दर्शन करने के लिए हर साल आते हैं। रास्ते में कर्णप्रयाग पड़ता है, जहां बीते दिनों पार्किंग को लेकर के निहंग और स्थानीय व्यापारियों के बीच में विवाद हो गया। इस घटना ने इतना तूल पकड़ा कि निहंगों ने पूरा मोर्चा खोल दिया। इस घटना में कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद 4 निहंग गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इसी गिरफ्तारी के बाद निहंग पूरे देश से, या यूं कहें कि तमाम जगहों से उत्तराखंड में आ रहे हैं और इसी को लेकर के नाराजगी है। इसके बाद निहंगों ने 4 दिन तक रुद्रप्रयाग जिले के नागरासू में गुरुद्वारे पर कब्जा किया। लेकिन पंजाब समेत तमाम राज्यों से निहंग पहुंच रहे हैं और हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते इन्हें रोक लिया है और हंगामा लगातार जारी है। हालांकि हर बार शांति आ जाती है, लेकिन माहौल गर्म रहता है। अब ऐसे में एक सवाल आता है कि आखिर क्या बात है इन निहंगों में जो नीले कपड़े पहनते हैं, एक जैसे कपड़े पहन करके सालों से रहते रहे और उसके बाद जब भी चलते हैं तो इसी तरह गुट में चलते हैं। और आखिरकार चर्चा हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि निहंगों का इतिहास क्या है। तो आइए आपको बताते हैं पूरा इतिहास निहंगों का। दरअसल शौर्य, समर्पण, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वालों को निहंग कहा जाता है। सिख इतिहास और मौजूदा वक्त में सबसे जाबाज योद्धाओं में इन्हें गिना जाता है। नीले रंग की बड़ी बड़ी पगड़ियों में आपने इन्हें देखा होगा। पारंपरिक पगड़ियां, नीले वस्त्र और पारंपरिक हथियार यानी गतका से लेकर के तलवार तक ही इनके हाथ में रहती है और इन्हें गुरु की लाडली फौज कहा जाता है। निहंग सिखों की उत्पत्ति और उनका इतिहास, उनकी जीवन शैली और उनके अनूठे तौर तरीकों की पूरी कहानी भी है। दरअसल निहंग कोई जात या फिर कोई समुदाय या संप्रदाय नहीं, बल्कि इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। निहंग शब्द के गहरे अर्थों को अगर समझना है तो फारसी मूल में यानी फारसी भाषा में निहंग का अर्थ होता है मगरमच्छ, यानी वो मगरमच्छ अगर पानी में किसी को पकड़ ले तो मगरमच्छ को हराना पानी के अंदर नामुमकिन है। इसी तरह युद्ध के मैदान में अगर निहंगों ने एक बार अपनी तलवार निकाल ली तो उन्हें हरा पाना नामुमकिन है। या तो वो मारे जाएंगे या फिर वो जीत कर निकलेंगे। इसके अलावा अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में निशंक शब्द से निहंग निकला है, जिसका अर्थ होता है निडर, जिसे मौत का कोई खौफ न हो और जो सांसारिक मोह माया से पूरी तरह से मुक्त हो। अब इसका जरा इतिहास जान लीजिए कि कैसे निहंग फौज की शुरुआत हुई। दरअसल निहंग संप्रदाय की शुरुआत और उनके खास पहनावे को लेकर के कुछ मान्यताएं हैं। पहला मत यह है कि गुरु गोविंद साहब ने उनके बेटों से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। एक बार सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी ने अपने बड़े भाइयों को युद्ध कला का अभ्यास करते हुए देखा था, तलवारबाजी सीखते हुए देखा था। उन्हें भी युद्ध में जाने की इच्छा हुई, इसीलिए छोटे होने के कारण उन्हें पहले तो मना कर दिया। लेकिन बाद में बाबा फतेह सिंह कमरे में गए, उन्होंने नीले रंग का चोला पहना और एक बड़ी नीली पगड़ी, जिसे दुमाला कहा जाता है, उसे सजा करके और चक्र, लोहे का हथियार जिसे कहा जाता है, उसे लेकर के गुरु जी के सामने खड़े हो गए। उन्हें देख करके गुरु गोविंद साहब जी ने कहा कि भविष्य में मेरी ये लाडली फौज निहंग बन करके यानी इसी रूप में धर्म की रक्षा किया करेगी। एक और मत है अकाली दल को लेकर के। दरअसल साल 1699 में जब गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने एक विशेष सशस्त्र सेना बनाई, जिसे अकाली या निहंग कहा जाता है। इनका एकमात्र मकसद धर्म, देश और कमजोरों की रक्षा के लिए हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना बताया जाता है। मुगलों और अफगानों के खिलाफ ऐतिहासिक पराक्रम दिखा करके इन्होंने ये बता भी दिया है कि हम इतिहास से लेकर के आज तक के सबसे बड़े लड़ाके हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत में विदेशी आक्रांताओं, मुगलों या फिर अहमद शाह अब्दाली जैसे अफगान लुटेरों ने हमला किया है, निहंगों ने हर बार ढाल बन करके देश की रक्षा की है। अहमद शाह अब्दाली को धूल चटाने में इस फौज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब अब्दाली भारत की बेटियों को बंदी बना करके ले जा रहा था, तब निहंग सिखों ने छापा मार यानी गौरिल्ला वॉर करके
उन्हें बचाया था और बड़े बड़े अफगानों को काट कर रख दिया था और हजारों महिलाओं को छुड़ा करके ले आए थे। इसके अलावा सिख साम्राज्य की रीढ़ कहे जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में अकाली बाबा फूला सिंह के नेतृत्व में निहंग फौज ने कसूर, मुल्तान और पेशावर की जंगों में जो जाबाजी दिखाई थी, दुश्मन मैदान छोड़ करके उस वक्त भाग खड़े हुए थे। इसके अलावा निहंग सिखों की जीवन शैली भी बेहद अनूठी होती है और उनके नियम भी बेहद कड़े होते हैं। निहंग सिख आम सिखों से बेहद अलग होते हैं और अलग जीवन भी जीते हैं। वो आज से करीब 300 साल पुरानी सैन्य व्यवस्था और परंपराओं का आज भी पालन करते हैं। कड़ा अनुशासन और हथियार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। निहंग हमेशा नीले रंग का चोला पहनते हैं। उनकी पगड़ी को दुमाला कहा जाता है, जो काफी बड़ी और भारी होती है। इस पगड़ी पर लोहे का चक्र और खंडा, यानी जिसे हथियार कहा जाता है, वो सजा होता है। वो हर वक्त शस्त्रों से लैस रहते हैं। उनके पास तलवार, कटार, ढाल, भाला और चक्र जैसे पारंपरिक हथियार हमेशा रहते हैं। इसके अलावा गदका भी उनके पास रहता है और उन्हें युद्ध, घुड़सवारी जैसे तमाम कामों में माहिर माना जाता है। इसके अलावा निहंगों का खान पान बेहद अलग होता है। निहंगे किसी के घर में नहीं रहते। वो अपने दलों में, जैसे बुढ़ा दल और तरुणा दल के साथ चलते हैं और छावनी यानी डेरों में रहना पसंद करते हैं। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसे लंगर या फिर देग कहा जाता है। निहंगों की अपनी एक अलग कूटनीतिक भाषा होती है। अपने कोड वर्ड होते हैं, जैसे वो दूध को समुद्र कहते हैं, मिर्च को लड़की कहते हैं और सोने जाने के लिए वो ये कहते हैं कि जा रहे हैं चढ़ाई करने। इन शॉर्ट में कहें तो निहंग सिख भारतीय इतिहास के वो अमर योद्धा हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति, धर्म और अस्मिता को बचाने के लिए पीढ़ियों से अपने खून की आहुति दी है, बलिदान दिया है। वे आज भी आधुनिकता की चकाचौंध से दूर रह करके अपने धर्म और संप्रदाय की रक्षा करते हैं। अपनी पुरानी सैन्य आन बान और शान को आज भी निहंग जिंदा रखते हैं, जबकि निहंग परंपरा को 300-400 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।